Welcome students. This is mathematics class for class 7th, chapter 13, exercise 13.3, chapter exponent and power. Okay, so let us start. This is probably last exercise of this chapter. Write the following numbers in the expanded form. और आपको पता है expanded forms क्या होती हैं. You have studied these expanded forms in your junior classes. Okay. So but we will write expanded form in different way. So this is the number. If we put comma for this number, we can say ones, tens, hundreds. We will put one comma here, and when we will put another comma, 1000, 10,000, one comma here. So this can be read as 2,79,404. Okay, 2,79,404. So when we write this in the expanded form, we will write like this. What does it mean? It means earlier we write like this: 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2 लाख हो गया प्लस 70,000. ठीक है. Then we will put 4 zeros. When we will put 4 zeros, we will put extended form like this in junior classes. अब तक हमने ये सीखा है. ये हो जाएगा हमारा 90,000, मतलब 9,000, 3 जीरो. ठीक है. आफ्टर दैट व्हाट? आफ्टर दैट 400, 400, फिर ज़ीरो को तो ज़ीरो रहेगा और 4. ये हम लोग लिखते थे अब तक. But now, as we have studied powers and exponent, we will write this in the form of power and exponent. Okay, because that is time saving. अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से जो हम प्रेजेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन what does it mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो, 2 लाख को क्या हम 2 इंटू 1 लाख लिख सकते हैं? 2 लाख को 2 इंटू 1 लाख लिख सकते हैं. ओके. नाउ in this 1 lakh 10 is multiplied how many times? 10 is multiplied in this 1 lakh. अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें 10 कितनी बार मल्टीप्लाई किया हुआ है? 1 2 3 4 5. मतलब 10 is particularly multiplied 5 times in this one in this अगर मैं बात करूँ, जो हमारा 1 लाख चल रहा है, 1 लाख में 10 कितनी बार मल्टीप्लाई किया हुआ है? 5 टाइम्स. सो वी हैव स्टडीड, अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है और मल्टीप्लाई हो रही है, देन वी विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पावर. सो व्हाट इट विल गिव? इट विल हेल्प यू इन राइटिंग बिगर नंबर्स. इट विल हेल्प यू इन राइटिंग बिगर नंबर्स. यहाँ तो लाख की बात ही है, तो हम इस 10 की जगह जो ये 1 लाख लिखा हुआ है, इसकी जगह लिख देंगे 10 की पावर 5. सिमिलरली इस 10,000 की जगह लिख देंगे 10 की पावर 4. सिमिलरली 1000 की जगह लिख देंगे 10 की पावर 3. 100 की जगह 10 की पावर 2. ठीक है. सो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट लाइक दिस. You can see 2 into 10 की पावर 5 प्लस 7 into 10 की पावर 4 प्लस 9 into 10 की पावर 3 प्लस 4 into 10 की पावर 2 प्लस 0 की 10 की पावर 1 एंड 4 into 10 की पावर 0. और 10 की पावर 0 मीन्स व्हाट डज मीन? अगर किसी के पावर 0 है तो वी नो दैट इज़ 1. इट विल हेल्प यू इन राइटिंग बिगर नंबर्स. ऑल्दो एक्सपेंडेड फॉर्म विदाउट दिस नोटेशन इज ऑल्सो राइट. जो हमने ये लिखी हुई है, पहले से लिखी हुई है, ये भी राइट है.
ठीक है, लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपको और क्लियर समझ में आएगा। देखो नाउ व्हेन वी पुट कॉमा, एक कॉमा यहाँ पुट किया जाएगा, एक कॉमा यहाँ पुट किया जाएगा, 30 लाख है, ठीक है। 30 लैक्स है तो हम उसको लिख सकते हैं 30 लैक्स प्लस जीरो 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 आ गया, 30 लैक्स प्लस 6000 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 4, बट इट इज़ टॉक ऑफ क्लास 6th 5th, but right now you are in some senior classes, you are in class 7th, so we should write it in the form of standard form in your standard, ठीक है। हम लोग थोड़े बड़े हो चुके हैं तो अपने स्टैंडर्ड में लिखेंगे। सो व्हाट वी विल सी कि इसको हमने ऐसे लिखा, हम इसको लिख सकते हैं 30 लैक्स प्लस ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 6000 प्लस 100 प्लस 9 प्लस 4, उसके बाद ये स्टेप, आफ्टर दैट यू कैन गेट द आंसर लाइक दिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, पहले हम लोग कॉमा लगाएंगे, उसके बाद इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, एंड देन we will write the number of tens in the form of par for particular term, ठीक है। okay, with this our first question is come to an end. This is last part. I hope you are able to learn something new, although standard forms of any number have been taught to you in class 6th as well, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ख़त्म होता है। बस what the crux of the question, we need to write question in standard form, after that we will take out hundred thousands separately, and now we will write these hundreds and 1 lakh 10 lakh in the power of 10, in the power of 10, okay। now question number 2, हमको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, नहीं, हमको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म को नंबर फॉर्म में लिखना है, ये हमको दे रखा है। दीज आर द सम क्वेश्चंस, सो लेट अस सी। एक्सपेंडेड फॉर्म को हमको नंबर फॉर्म में लिखना है। फाइंड द नंबर्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। सो वी नो दैट, क्या कर सकते हैं हम लोग, ओके। सो हेयर आई थिंक सम मिस्टेक इज देयर, 1000, ये 4 अंदर आना चाहिए। So there was some question, there was problem with some with question. Actually the question is this question is this one. What earlier bracket is written over here, so we have to replace the bracket मैंने हटा दिए हैं। Means earlier the bracket was written like this, यहाँ पे bracket लगा हुआ था, that is not right, ठीक है। ये bracket, that's why I replaced the question. Now this is the present question and this is written in expanded form, this is written in expanded form, और हमको यहाँ पे इसको किस फॉर्म में लिखना है, हमको यहाँ पे इसको नंबर फॉर्म में लिखना है। तो अगर ये मैं इसको 10 की पावर 4 है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स आई कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस, हाउ, बिकॉज 10 इज मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज 10,000. now we can write here 10,000 and 8 into 10,000 is what, 80,000, what, 80,000. Similarly 6 into 10 की power 3, 10 की power 3 is what, 1000, so we can write 6,000. so you can write like this.
No, final answer is this. I hope you have understood. Again, we can write expanded form of given expression like this. ठीक है, 10 की पावर 5 can be written as what? 10 lakh. ठीक है, 10 की पावर 3 is written as what? 1000. But there we don't have 10 की पावर 4. हमारे पास यहाँ पे 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 4 नहीं है. So it means the number related with 10 की power 4 is 0. Number related with 10 की power 4, 10,000 is 0. Okay. So we need not to write this, लेकिन आप लिख सकते हो in order to get feeling. Similarly with the case with this one. Okay, so our answer is like this. We get this. Part C ये दिया हुआ है एक्सटेंडेड फॉर्म. वी विल डू नाउ इन फास्ट मोड. ओके, नाउ डी पार्ट. This is our question number what? Question number 3. Now here we will use the learn of this expanded form. ठीक है, we will learn the use of expanded form. So express the following number in the standard form. ये नंबर बड़े हैं, इतने भी बड़े नहीं हैं कि आप इनको उस तरीके से ना लिख पाओ, लेकिन इफ़ यू डू लिटिल बिट practice then you can understand what we are going to see to say and और हम क्या extended form बोल रहे हैं. तो first of all these are the bigger numbers. Let us see for this one. This one is much bigger number. अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो ये नंबर हमारा है तो काफ़ी बड़ा नंबर है ना. ठीक है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म का एक तरीका है, वी विल मल्टीप्लाई एनी नंबर लाइक इफ वी हैव गॉट 412 ये दे रखा है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम जो इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे. वी विल राइट दिस नंबर इन द डेसिमल फॉर्म. हाउ और कैसे? हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4.12 इंटू 10 की पावर कितना 3. लेट अस सी हाउ. टेन की पावर 2, 10 की पावर 10 की पावर 2. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. ये लिखा हुआ है हमारे पास. यू कैन सी दिस इज द बिगर नंबर, दिस इज द बिगर नंबर एंड हाउ मेनी जीरो विद दिस. अगर मैं बात करूँ, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर हाउ मेनी जीरोज, 1 2 3 4 5 6 7. मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. तो इन दिस केस दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर, बिकॉज व्हाट आई टोल्ड यू, जब हमारे पास 412 था लास्ट केस में, तो हमने इस नंबर को कैसे लिखा था 4. अब आपको समझ में आएगा. 4.12 मतलब हम यानी whenever we have got any number we will write that number in the form of decimal and only one digit should be right of the decimal. Only one digit should be
left of the decimal. Only one digit should be left of the decimal. Rest of the decimals would be taken after that decimal. And with compensation, ये हम अपनी मर्जी से डेसिमल सेट नहीं कर सकते, हम यहाँ पे 10 की पावर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे यहाँ पे जो डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल यहाँ पर है, लेट अस चेंज द कलर. डेसिमल हमारा जो डेसिमल है हमारा यहाँ पर है, ठीक है. और इस डेसिमल को इस फॉर्म में यहाँ पे लेके आएंगे, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई विद 1 2 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. सो इन दिस केस when we do like this, when we write, इसको हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10 की पावर विद हाउ मेनी जीरोस, 7. ओके. तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 5.0, लेकिन ज़ीरो कोई मतलब तो है नहीं, ये उसी फॉर्म में आ गया जैसे हम लोग लिखते हैं. ठीक है. इसको हमने ऐसे लिखा और देन देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टली आंसर 7 की पावर 10 की पावर 6. आफ्टर दैट ये लिखा हुआ है. नाउ अब दिस क्वेश्चन विल मेक यू क्लियर लिटिल बिट मोर इन बेटर वे. तो ये सॉल्यूशन हमने इसका किया. देखो इसमें हमारा जो पॉइंट ऑफ डेसिमल है यहाँ पर है, तो अगर इस डेसिमल को मैं खिसका के यहाँ पे लेके आता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, 3.18650000. ये ज़ीरो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, लेकिन कितने 10 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. आई थिंक यू आर मच क्लियर इन दिस एस्पेक्ट राइट नाउ, कि डेसिमल को मूव करेंगे इन सच अ वे दैट वी विल हैव ओनली वन डिजिट left of the decimal, rest of the things are right of the decimal. And in order to compensate, we will put 10 की पावर जितना हमें रिक्वायरमेंट है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट 4 इसका. सो क्या लिख सकते हैं, 3.90878 इंटू 10 की पावर व्हाट 3.90. क्या लिख सकते हैं, 3.90878. हाउ मेनी पावर ऑफ 10, 5. ओके. सिमिलरली नाउ इसमें तो डेसिमल यहाँ दे रखा है हमको, ठीक है. ये डेसिमल उठा के यहाँ पे लेके आना है हमको, तो अब हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 10 की पावर 4 से, 5 से नहीं करना पड़ेगा. टेक केयर, यहाँ पे केवल जो डेसिमल से, ये डेसिमल हमको कोई यहाँ से डेसिमल थोड़ा ले जा सकते हैं, डेसिमल तो पहले से यहाँ दे रखा है. यू शुड ऑल्सो टेक केयर कि ऐसा नहीं कि डेसिमल हमेशा लास्ट में होगा, हम बीच में से भी डेसिमल मूव करा सकते हैं. सो व्हाट यू विल गेट, ओके. पार्ट 6 यहाँ पे 10 की पावर, हाउ मेनी 10 की पावर, 10 की हाउ मेनी पावर ऑफ 10, 5 और 3, बिकॉज वी हैव मूव्ड डेसिमल 3 प्लेसेस. ठीक है. देखो ये वाला डेसिमल उठा के यहीं तो लेके आए हैं. नाउ expresses the number appearing in the following statement in the standard form.
ये कुछ क्वेश्चंस हैं. अब जो वट एवर वी हैव लर्न हेयर इज मच एप्लीकेबल इन these type of questions where we need to write very very bigger terms. ठीक है, you can see this figure, you can ये वाला फिगर, you can see this figure, what a big figure it is. ठीक है, इस जो भी हमने सीखा है इसके लिए सीखा है. यू कैन सी दिस फिगर. इससे भी बड़ा फिगर हो सकता है, इससे भी बड़ा फिगर हो सकता है. ये फिगर, दीज आर द सम फिगर इन्वॉल्व. दिस फिगर, दिस फिगर. अगर इसी स्लाइड पर समझना चाहें तो ये लिखा है इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज इतने स्टार. तो इसको तो पढ़ने में दिक्कत 1 10 100 1000 करते रहेंगे ना, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे क्या लगाएं, इंडियन सिस्टम में लगाएं या किस में लगाएं. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच थिंग्स वी कैन राइट हाउ मेनी जीरोज, 3 3 3 9 11. वी कैन राइट 10 की पावर 11 stars. Simple. So we can write in a galaxy there are on an average 10 to the power 11 stars. No need to confuse, क्योंकि इसके साथ नंबर इन्वॉल्व नहीं, तो ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है. अगेन, इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज 10 की पावर 11 stars, 10 to the power 11 stars. ठीक है, लेट अस मूव फर्दर. डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून. सो 0 यहाँ पे डेसिमल है, इस डेसिमल को यहाँ पे लेके आना है. तो हाउ मेनी जीरोज, 1 2 3 4 5 6 7 8. मतलब 10 की पावर 8 तो इन्वॉल्व होगा ही होगा. ठीक है, तो यह डेसिमल लग जाएगा. देखते हैं. यू कैन राइट लाइक दिस, बिकॉज जो ज़ीरो इसके बाद वाले ज़ीरो हैं, जब यहाँ पे हम ज़ीरो लिखेंगे उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा. ठीक है. बी, स्पीड ऑफ लाइट. हाउ मेनी ऑफ यू आर नोइंग दैट स्पीड ऑफ लाइट इज व्हाट, दिस मच, 3 लाख मीटर पर सेकेंड or kilometer per second, but we need to write in this form, 3 into 10 की power meter per second. C, distance of earth. We will write simple answer here. This diameter of the sun 1.4. how many 10 की power 9. इन अ गैलेक्सी देयर आर, ये कर चुके हैं हम लोग. यहाँ पे 1 लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, 10 की पावर 11 लिख सकते हैं, 10 की पावर ओनली 11. ओके. 1.2 10 की पावर 10 ईयर ओल्ड. how big figure it is, how big figure, how can you write, and it will also save the time. If you write one time and again, it will waste your time. So we can simply write like this, and you need to understand bigger figure. अब आप आगे क्लास में जाओगे तो इससे भी बड़ी बड़ी फिगर्स आएंगी. दैट्स वाई स्टैंडर्ड फॉर्म इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. ऑल्दो you think कि जब सिंपल लिख सकते हैं, so why are you writing like this? But whenever you move to class 11th and 12th, then these types of figures are frequently used. In that time you need to use this. अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता होगा then you will get confused every time. Okay, so that's why it is not simple कि आप जो पहले से कर रहे हो, नहीं, आपको ये नई चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी so that you can feel comfortable when you go in senior classes. ठीक है, simply अब तो easier हो गया ये. And the last one is the population of India was about this. So how can we write? We can write like this. Okay, with this our chapter is come to an end.
I hope you have enjoyed the session. Thank you for watching. Bye bye.